माँ काली की चमत्कारी शक्तियों का आशीर्वाद पाने का समय आ गया है। जब माँ काली का आशीर्वाद हमारे जीवन में होता है, तो सभी अंधेरे खत्म हो जाते हैं और हर राह रोशन हो जाती है। उनकी दिव्यता और शक्ति हमें हर मुश्किल से पार करने की ताकत देती है। अगर आप भी इस अद्भुत आशीर्वाद के योग्य महसूस करते हैं, तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हो माता रानी टाइप करके लिखें। मैं भाग्यशाली हूँ मेरे बच्चे। कुछ नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है। कुछ नकारात्मक ऊर्जा को आपका शांतिपूर्ण मन, आपकी मानसिक शांति, आपका शांत रहना, आपका खुश रहना पसंद नहीं आ रहा। यह एक समूह हो सकता है जहां एक के द्वारा भेजी गई नकारात्मकता दूसरे ने पकड़ी, फिर तीसरे ने पकड़ी, और यह एक नकारात्मक साम्राज्य है आपके इर्द गिर्द। आपके इर्द गिर्द बहुत खतरनाक नकारात्मक शक्ति है। एक नकारात्मक ऊर्जा है आपके इर्द गिर्द जो बहुत ही खतरनाक है। बहुत भयावह सी स्थिति में रहते हैं हर समय। इस समय आपका जो मानसिक शांति है, आपका जो सुकून है, आपके मन, शरीर और आत्मा का जो जुड़ाव है, यह देख रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण मन में हैं, आप बिल्कुल संतुलित हैं, और कहीं न कहीं यह जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है, इस नकारात्मक शक्ति से बर्दाश्त नहीं हो रही। यह इस नकारात्मक शक्ति को हजम नहीं हो रही। इन नकारात्मक लोगों को आपकी खुशी, आपका शांतिपूर्ण मन, आपकी शांति से बहुत समस्या है, क्योंकि यह जानते हैं अगर हमने इसका शांतिपूर्ण मन भंग नहीं किया, अगर हमने इसकी शांति भंग नहीं की, अगर हमने इसके रास्ते में अवरोध नहीं पैदा किए, तो यह इंसान बहुत ऊंचाई छू सकता है, यह जीवन में बहुत कामयाबी को हासिल कर सकता है। और इसीलिए कुछ नकारात्मकता जो है आपके इर्द गिर्द मंडरा रही है, आपके साथ कलह, आपके साथ क्लेश उत्पन्न करना चाहती है। वह होता नहीं है कि आप बैल मुझे मार, ऐसी स्थिति आपके साथ है। कोई आपसे हर समय लड़ने झगड़ने के लिए बैठा है या फिर बैठी है, हर समय तैयार रहता है आपके साथ भिड़ंत करने के लिए, कि आपके नाम को खराब किया जाए, आपके जीवन को तमाशा बनाया जाए, आपकी जिंदगी नरक करी जाए, क्योंकि आपको दिव्य उपचार मिल रहा है। स्थिति में से आप बाहर निकल जाओ, और अगर नहीं निकल सकते हैं तो आप अपने मन को इस तरीके से आपने प्रशिक्षित करना है, चाहे ये लोग कुछ भी कर लें, कितना ही आक्रामक हो जाएं, कितना ही जानवरों वाला, दरिंदों वाला यह व्यवहार अपना लें, पर मुझे अपने मानसिक शांति को जो है नष्ट नहीं करना है। जो भी यह लोग कर रहे हैं, ये लोग ऐसे हो सकते हैं, यह अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, और ये फिर भी दुखी हैं, क्योंकि इनके अंदर पाप पनपता है, इनके अंदर शैतानी ऊर्जा है। ये लोगों को नियंत्रित करना, लोगों को बंदर की तरह नचाना, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, इस तरीके की यह जो है नकारात्मकता जो है रखते हैं, और आपको जो है कि इस ऊर्जा में देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखकर इनकी घिग्गी बंध गई है। ये बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि यह ऐसे खुद भी लटके हुए हैं। ऐसी इनकी यह हालत है, और आपके साथ यह इसी तरीके का व्यवहार करना चाहते हैं, आपको जो है इस स्थिति में डालना चाहते हैं। पर अब यह चीज़ें होने वाली नहीं हैं। चाहे जो मर्जी हो जाए, आपका मानसिक शांति जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी सूर्य नाड़ी, आपकी चंद्र नाड़ी संतुलित है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा संतुलित है, जिसकी वजह से यह चीज़ें आप पर असर नहीं डाल रही हैं। पहले इसी तरीके के कर्मकांड कर कर के इन लोगों ने आपके जीवन के साथ बहुत खेला है। आपके जीवन को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा नियंत्रित किया है। आपके जितने भी आप रोज़ाना ध्यान करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते होंगे, मंत्र जाप करते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं, और कहीं से शायद आप उपचार ले रहे हैं, आप ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो दूरी बना लें। ऐसे लोगों से आप जितनी जल्दी हो दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लें। ऐसे लोगों का आपके जीवन में कोई भी काम नहीं है, क्योंकि यह नकारात्मक विनाशकारी ऊर्जा है। यह अंदर से इनकी आत्मा जानती है, क्योंकि इन्होंने आपकी ऊर्जा को पढ़ा है। यह जब आपको अपनी खुद की जागरूकता नहीं थी, तब भी आपको जानते थे कि आप एक आध्यात्मिक प्राणी हो, और अगर आपको बांधा नहीं गया तो जीवन में आप बहुत कुछ कर जाओगे, आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। और लेकिन जिस समय इन लोगों ने आपको मानसिक जाल में फंसाया, आपके अंदर जागरूकता नहीं थी, उस समय तो यह जैसे तैसे करके अपना काम निकाल रहे थे, अपने जीवन को जी रहे थे। लेकिन अब आपके अंदर यह जागरूकता आ रही है, आपके अंदर जागरूकता आ रही है। आप यह समझ पा रहे हैं कि यह जो भी लोग हैं, ये मेरे साथ जो भी हरकतें कर रहे हैं, इनके पीछे इनके बहुत बड़े गंदे वाले मंसूबे हैं।
आपको अपनी माता रानी पर बहुत विश्वास है। आप बहुत ज़्यादा नैतिक और नैतिकता को मानने वाले इंसान हैं। धैर्य आप में बहुत है। आप बहुत धैर्यवान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को आपका ये धैर्य, आपका शांतिपूर्ण मन, कुछ भी यह चीज़ें पसंद नहीं आ रहीं और वह चाहते हैं इसको तोड़ना। वह चाहते हैं आप बेवकूफ़ की तरह हरकतें करें। ये निहायत ही नकारा, निकम्मे और बहुत गंदे किस्म के ये आपके आसपास लोग हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर जीवन में इनको छोड़ना आपको पड़ जाए ना, तो 1 सेकंड में छोड़ देना, क्योंकि ये बहुत नीच किस्म के लोग हैं। ये कभी भी मरते दम तक सुधरने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों से आप किसी भी किस्म की उम्मीद ना करें कि यह सुधरेंगे। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो इनसे अपना पीछा छुड़वा लें, नहीं तो ये आपके रास्ते में ऐसे ही रोड़े डालते रहेंगे। और अगर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, तो आप अपने मन को इस तरीके से प्रशिक्षित कर लें कि यह इंसान चाहे जो मर्जी करे, कुछ भी करे, हमें शांत रहना है। या फिर इस तरीके से अपने मन को प्रशिक्षित करें, सिर्फ 2 विकल्प हैं आपके पास, में से किसी एक का चुनाव करें। हाँ, कठिन है दोनों स्थितियाँ, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, नाजुक हैं, पर आपने चुनाव करना होगा। या तो इस अच्छे कर्म रहे हैं, आप देने वाले स्वभाव के हो सकते हैं। अब जो होती है ज़रूरी नहीं है धन की हो या पैसों की हो, नहीं, अच्छे कर्मों की, अच्छी वाणी की, अच्छे विचारों की, लोगों की भलाई की। लोगों को आशीर्वाद आप देते हैं, यह भी एक सकारात्मक ऊर्जा का दान होता है। तो आपकी जो प्रकृति थी ना, देने की, बिना शर्त के होना, यानी निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कोई भी कर्म करना, काम करना, यह आपके पवित्र कर्म फल दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को खुजली मची हुई है, जीवन में आग लगी हुई है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेंगे और हमारा स्तर शून्य हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ी सफलता जीवन में मिलकर रहेगी। हो सकता है आप चमक रहे हों,